नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। मौलाना तौकीर रजा बोले, राणा सागा गद्दार थे। बरेली में कहा, वीर सावरकर ने देश को 60 रुपए में बेचा, मोदी गुलाम बना रहे। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी, समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे दोनों देश। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। इसकी जानकारी इससे जुड़े सूत्रों से साझा हुई है। जम्मू कश्मीर सहित उत्तर पश्चिम भारत में आंधी, ओलावृष्टि। महाराष्ट्र गोवा में अगले 4 दिन तक बारिश के आसार। पिछले 2 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अलग अलग जगहों पर तूफानी और तेज हवाएं चली। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में पारे की गिरावट आने की संभावना जताई है। 25 साल के 10 सबसे बड़े भूकंप, म्यांमार शामिल नहीं। 2004 के सुनामी में 2.30 लाख मौतें। 2005 में कश्मीर में 87,000 की गई जान। डबल इंजन सरकार में रेत माफिया करोड़पति से अरबपति बने। मध्य प्रदेश के मुरैना में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सरकार को घेरा, कहा पुलिस संरक्षण में फल फूल रहा कारोबार। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, प्रशांत किशोर ने कहा सीएम अपनी मेडिकल फिटनेस जारी करें, नवंबर तक बिहार आते रहेंगे। बिहार के सीएम का अगला चेहरा बीजेपी से होगा, क्या होगा पीके का रोल, क्या बोले चिराग पासवान। आपको बताते चलें, तीसरा संस्करण दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा है। इंडिया थिंक्स टुडे का बिहार की राजनीति के अहम किरदार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इसमें शामिल हुए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पुलिस वालों को ठुल्ला कहा, केजरीवाल पर इसी शब्द के लिए हुआ था केस। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान पर विवाद बढ़ गया है। विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम की कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान पुलिसकर्मियों को लेकर एक टिप्पणी की। दिल्ली से लालू पर बरसे जेपी नड्डा, नीतीश को बताया बेहतरीन सीएम, सुलग गई बिहार की सियासत। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली की एक सभा से पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोला। इसके साथ उन्होंने वर्तमान सीएम और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। बिहार को दूसरी अमृत भारत ट्रेन की सौगात, इस रूट पर तेज रफ्तार सेवा शुरू करने की तैयारी। बिहार को जल्द ही दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। रेलवे अप्रैल 2025 से सहरसा से नई दिल्ली के बीच इस हवाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज ठाकरे को रामलला के दर्शन नहीं करने दूंगा, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, किया खुला चैलेंज। यूपी के उन्नाव में पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे को चैलेंज दिया और कहा कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे, उन्हें रामलला के दर्शन नहीं करने दूंगा। फीस न जमा करने पर एनुअल एग्जाम में बैठने से रोका, 9वीं की छात्र ने कर ली आत्महत्या। प्रतापगढ़ में कक्षा 9 की छात्रा रिया प्रजापति ने परीक्षा देने से रोके जाने और फीस न भरने पर अपमानित किए जाने के कारण फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कामरा को मिलेगी स्पेशल सुरक्षा, विवादित टिप्पणी में फंसे कुणाल तो संजय राउत को मिलाया फोन, यूबीटी सांसद ने दी गारंटी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कथित विवादास्पद टिप्पणी को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को भले ही मद्रास हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन कुणाल कामरा की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पर यूनुस सरकार के तख्ता पलट के साजिश का मुकदमा, सेना पर भी लगे आरोप। बांग्लादेश पुलिस की अब्दस प्रधानमंत्री शेख हसीना और 72 अन्य लोगों पर गृह युद्ध छेड़कर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को हटाने की साजिश रचने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। म्यांमार की मदद के लिए आगे आया भारत, एनडीआरएफ की टीम हुई रवाना। एक्शन में पीएम मोदी, जी हां, म्यांमार में भयंकर भूकंप आया है और भारत ने मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। हार्दिक पांड्या की हो गई वापसी, गुजरात के खिलाफ मुकाबले में पहले गेंदबाजी करेंगे मुंबई इंडियंस। इंडियन प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में शनिवार को मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने हैं। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। एक मैच के बैन के बाद हार्दिक लौट आए हैं। मुख्तार अंसारी गैंग के शार्प शूटर अनुज कनौजिया पर यूपी पुलिस ने रखा 2.5 लाख का इनाम। मऊ पुलिस ने गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के गैंग के शार्प शूटर अनुज कनौजिया के ऊपर इनाम राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख कर दी है। यूपी सरकार ने 64 नायब तहसीलदारों को दिया प्रमोशन का तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 64 नायब तहसीलदारों का प्रमोशन कर उन्हें तहसीलदार बना दिया। यूपी राजस्व परिषद द्वारा जारी किए गए आदेश पर पदोन्नत नायब तहसीलदारों को नए स्थानों पर तैनाती दी गई है। स्मार्ट शख्स हैं पीएम मोदी, भारत के पास एक महान पीएम है। भारत अमेरिका टैरिफ बातचीत पर ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मार्ट शख्स बताते हुए उम्मीद जताई कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच टैरिफ बातचीत सफल होगी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अपने हाथ पर बनवाया काफिर लिखा टैटू, खड़ा हुआ विवाद। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अपने हाथ पर अरबी भाषा में काफिर लिखा टैटू बनवाया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बैंकॉक के रूफटॉप पुल में फ्लोटिंग मैट्रेस पर आराम फरमा रहा था कपल, तभी आया भूकंप।
शुक्रवार को आए भीषण भूकंप के दौरान का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें झटकों के दौरान रूफ टॉप पुल में फ्लोटिंग मैट्रेस पर आराम फरमा रहा कपल हड़बड़ाकर पुल से बाहर आता दिखाई दे रहा है। रूसी सेना में शामिल 18 में से 16 भारतीय हुए लापता। रूस ने भारत सरकार को दी जानकारी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया है कि रूसी सशस्त्र बलों में से अब 18 भारतीय शामिल हैं। रूस ने इनमें से 16 के लापता होने की सूचना दी है। राम मंदिर थीम घड़ी पर सलमान के खिलाफ फतवे को लेकर डिबेट में मौलाना पर भड़के एक्टर नासिर। राम मंदिर थीम घड़ी पहनने पर अभिनेता सलमान खान के खिलाफ फतवा जारी करने वाले बरेली के मौलाना साबुद्दीन रजवी पर टीवी डिबेट में फिल्म मैं हूं ना के एक्टर नासिर अब्दुल्ला भड़क गए। उन्होंने कहा कि आपको कुछ मालूम नहीं है, एक हद होती है। अब मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, सिकंदर को लेकर पत्रकार के सामने हाथ जोड़कर सलमान खान बोले। एक्टर सलमान खान से सिकंदर की रिलीज से पहले फिल्म को लेकर कोई विवाद होने की संभावना पर सवाल किया गया, इसका उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। सलमान ने हंसते हुए पत्रकार के सामने हाथ जोड़कर कहा, अरे भाई, हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मुख्तार का शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में ढेर 25 राउंड फायरिंग, डीएसपी को भी लगी गोली। यूपीएसटीएफ ने झारखंड में मार गिराया। भूकंप में अब तक 1644 की मौत, 3400 घायल। 2 दिन में 3 बड़े भूकंप। मोदी ने सैन्य सरकार के प्रमुख से बात की। मेरठ जेल में मुस्कान से लाई सीखेगी, साहिल उगाएगा सब्जी, दोनों को काम सौंपे गए। मुस्कान ने कहा, हम दोनों एक बैरक में रहेंगे। मध्य प्रदेश में 30 दिन में पुलिस पर 6 हमले, 5 बड़ी चूक, बिना तैयारी भीड़ कंट्रोल करने पहुंचे एएसआई को गंवानी पड़ी जान। पहली बार कोई लड़की पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के मैथिली का कब्जा, 5 में 3 पोस्ट पर लड़कियां जीती। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ाइए। अमित शाह ने बैठक में नेताओं को दिए निर्देश, कहा कमजोर बूथों को मजबूत कीजिए। पटना नगर निगम का 2854 करोड़ का बजट पास, 365.59 करोड़ केंद्र सरकार देगी। 810 आपको बता दें 810.06 करोड़ राज्य सरकार। बजट पर चर्चा के दौरान हंगामा। वक्फ बिल को बिहार में लागू नहीं होने दें, नीतीश। सांसद पप्पू यादव बोले, मुख्यमंत्री को आंध्र प्रदेश के सीएम की तरह फैसला लेना चाहिए। लखनऊ आश्रय केंद्र के मेस का नहीं है लाइसेंस, आज आएगी ईएसडीए की रिपोर्ट। 90 बच्चों के लिए ब्लड सैंपल, 5 की हो चुकी मौत। मुंबई इंडियंस लगातार दूसरा मैच हारी। गुजरात ने अहमदाबाद में लगातार चौथे आईपीएल मैच में हराया, साई सुदर्शन के 50। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल को बारिश का अलर्ट। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर में बदलेगा मौसम, इससे पहले गर्मी का असर। 21वीं सदी के सबसे विनाशकारी भूकंपों में 6 लाख मौतें। 2004 का सबसे शक्तिशाली, 14 देशों में मची थी तबाही, 2 लाख से ज्यादा मौत। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन, 2 की मौत, 105 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार, इनमें प्रजातंत्र पार्टी के नेता भी। काठमांडू के कुछ इलाकों से कर्फ्यू हटा। के सांसद बोले, भारत से जलियांवाला पर माफी मांगे ब्रिटिश सरकार। बॉब ब्लैकमैन ने संसद में कहा, ये हमारे साम्राज्य पर धब्बा। मोदी 12 साल बाद आज आरएसएस मुख्यालय नागपुर जाएंगे। सीएम रहते गए पीएम बनने के बाद पहली यात्रा हेडगेवार और गोलवलकर के स्मारक पर जाएंगे। ओवैसी बोले, मोदी इसलिए पीएम हैं क्योंकि वे बैसाखियों पर निर्भर। उन्हें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग जयंत का साथ। वक्फ बिल को लुटेरा कानून कहना चाहिए। कांग्रेस बोली, मोदी सरकार ने बैंकों को कलेक्शन एजेंट बनाया। खड़गे बोले, मिनिमम बैलेंस न रखने पर जमानत से जनता से 43,500 करोड़ वसूले। शराब से 5,000 करोड़, दूध से 210 करोड़ टैक्स। दिल्ली में 2023-24 में हर रोज 6 लाख लीटर शराब बिकी। विधानसभा में सरकार ने बताया आंकड़ा। भोपाल के कवि सम्मेलन लगे ठाके। सुरेंद्र दुबे बोले, तेरा वजूद किस्तों में बिकता है। झंडा हटाने पर सीएमओ के मुंह पर काली पोती। दमोह में भाजपा नेता हिंदू संगठनों के लोगों का चक्का जाम, बोले हिंदू विरोधियों के साथ यही होगा। मध्य प्रदेश के स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें होंगी अनिवार्य, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। कहा, इनमें ऑथेंटिक सिलेबस रहता है, कीमत भी कम। एक्सीडेंट क्लेम में बड़ा घोटाला, डॉक्टर वकील की मिलीभगत उजागर। मध्य प्रदेश में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगा, हाई कोर्ट ने एसआईटी जांच के दिए आदेश। कोक स्टूडियो के साथ यूपी का लोकगीत दुनिया में छाया। मालिनी अवस्थी ने कहा, शुद्ध लोक शैली को दुनिया तक पहुंचाना, मिलावट हमारे गानों में नहीं।